हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन कॉलम फर्स्ट some physical quantities are given and some possible SI units are given in column second. Match the physical quantities in column first with the units in column second. Some useful formulas are P is equal to F by A, E is equal to HCr, lambda T is equal to B, E is equal to sigma 84, F is equal to neta A, V by L. P is equal pressure, F is force, V is velocity, A is area, lambda is wavelength, H is Planck's constant, G is gravitational acceleration, R is Rydberg constant, B is Wien's constant, H is neta is coefficient of viscosity, L is length, C is speed of light, T is time, E is energy, S is Stephen's constant and T temperature. So कॉलम फर्स्ट में A हमें दिया है PAVT, B हमें दिया है HGR, C हमें दिया है सिग्मा B4 बाई A एंड D हमें दिया है नीटा बाई T. इसी तरह से कॉलम सेकंड के अंदर P हमें दिया है वाट सेकंड पर मीटर क्यूब, Q हमें दिया है जूल, R हमें दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर एंड S हमें दिया न्यूटन इंटू मीटर बाई सेकेंड एंड T हमें दिया न्यूटन इंटू मीटर. ऑप्शन ए दिया है A Q कोमा T, B S कोमा T, C P कोमा T, D P कोमा R एंड B के अंदर हमें दिया है A P कोमा T, B S C Q कोमा T, D P. C के अंदर हमें दिया है A Q कोमा T, B S C Q कोमा T, D P कोमा R. D के अंदर हमें दिया है A T B S C Q D P कोमा R. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉलम फर्स्ट के अंदर कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं एंड कॉलम सेकंड के अंदर हमें कुछ यूनिट्स दी गई हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा. की कंसेप्ट हमारे पास यूज होने वाला है वो है यूनिट सिस्टम. हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए यूनिट्स होती हैं एंड उन यूनिट्स के सिस्टम हैं कुछ. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसआई यूनिट्स की. सो एसआई यूनिट्स की बात करते हैं. सबसे पहले मैं यदि बात करूँ फोर्स की, तो फोर्स की क्या यूनिट होती है. फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से एंड इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास यूनिट जो होती है वो क्या रहती है, न्यूटन. एंड यदि इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन मास के लिए क्या आएगा, केजी आएगा. एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक तो ये चीज आ गई हमारे पास. और यदि मैं बात करता हूं कि प्रेशर जो है, प्रेशर की यूनिट हमारे पास क्या रहती है. प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स बाई एरिया. प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया. बेसिकली इसकी यूनिट जो होती है वो होती है पास्कल एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसकी यदि सिंप्लीफाई करके यहाँ पे यानी कि ऊपर फोर्स की यूनिट रखें और नीचे एरिया की यूनिट रखें तो ये हमारे पास आ जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हमारे पास इसकी प्रेशर की यूनिट आ जाएगी. इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं कि जो प्लांक्स कांस्टेंट H है, प्लांक्स कांस्टेंट H इसकी यूनिट क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड होती है. एंड जो हमारे पास अदर थिंग्स हैं, स्टीफन कांस्टेंट की जो यूनिट है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, या वो भी हम यहाँ पे शो कर लेते हैं. तो E का जो फॉर्मूला रहता है वो हमारे पास रहता है सिग्मा ए टी टू द पावर 4. सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है. तो स्टीफन कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, E बाई ए टी टू द पावर 4. तो यूनिट की यदि मैं बात करूं तो E क्या है, एनर्जी है. एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है. डिवाइडेड बाई एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर. एंड T की यूनिट क्या होगी, यानी टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन. एंड केल्विन 4 आ जाएगा. तो ये आ जाएगी स्टीफन कांस्टेंट की. इसी तरह से हमारे पास फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या रहता है, विस्कोसिटी के लिए नीटा ए बाई वी टी. सो यहाँ से यदि मैं नीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा फोर्स बाई एरिया इनटू वेलोसिटी और टाइम चला जाएगा ऊपर. तो इसकी यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की होती है न्यूटन इंटू हो जाएगा सेकंड, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर एंड जो वेलोसिटी है इसकी आएगी मीटर पर सेकंड.
तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हमारे पास किसकी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी, सॉरी हमें फॉर्मूला थोड़ा चेक करना पड़ेगा एक बार के लिए कि जो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, V बाई एल है, सॉरी V बाई एल है, T नहीं है, इसीलिए जस्ट मैं सोच रहा था कि ये जो थोड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग, V बाई क्या है, L है, तो यहाँ L आ जाएगा। सो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, एंड वेलोसिटी के लिए क्या रहता है, मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड चला जाएगा ऊपर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास किसका आ जाएगा, फोर्स का आ जाएगा, सॉरी विस्कोसिटी कोफिशिएंट नीटा का यूनिट आ जाएगा। अब हमें जो जो दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी कंसेप्ट की हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे कि किसका क्या यूनिट आ रहा है। सो बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, हमें जस्ट यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो यूनिट फाइंड आउट करता हूं मैं, सबसे पहले ए को देख लेते हैं जिसके अंदर दिया है PAVT। ए के अंदर हमें क्या दे रखा है, PAVT। सो हमारे पास जो प्रेशर होता है, प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू F बाई ए। सो इसको यदि मैं P इंटू ए कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो इसको मैं FVT कर सकता हूं, FVT कर सकता हूं। तो इसकी फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। ये क्या आ गया मेरे पास, न्यूटन इंटू मीटर। तो फर्स्ट की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास क्या आ रही है, न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर किसके अंदर दे रखा है, टी के अंदर, तो इसके आगे मैं पी लिख देता हूं। बी हमें दे रखा है HGR, बी की बात करते हैं हम लोग, बी हमें क्या दे रखा है, HGR। अब हमारे पास H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल इंटू सेकेंड, ये क्या है, जूल इंटू सेकेंड। जी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी यूनिट हमारे पास होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड आर जो है ये हमारे पास क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट। सो रिडबर्ग कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो हमारे पास क्या रहने वाली है, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है E इज इक्वल टू HCR। यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, R चाहिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी E बाई HC। तो E बाई HC यदि मैं करूँगा तो जस्ट हम इसको रफ करके यहाँ पे E बाई HC से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, HGR की वैल्यू हमें रखनी है, तो ये आ जाएगा E बाई HC। सो H से H कैंसिल आउट हो जाएगा। तो G की वैल्यू क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। E की, सॉरी वैल्यू नहीं, यूनिट की बात कर रहे हैं। E की यूनिट क्या होती है, एनर्जी है, जूल आ जाएगा। C क्या होता है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट है, तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल आउट। सो इसकी यूनिट जो आएगी, जो हमारे पास क्या आ जाएगी, जूल पर सेकेंड। ये क्या आ गई हमारे पास, जूल पर सेकेंड आ गई। तो ऐसा कौन सा है जो मैच कर रहा है जूल पर सेकेंड से, जूल पर सेकेंड। तो अब हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा। जूल पर सेकेंड क्या होती है, जूल एनर्जी है, जूल एनर्जी है, तो इसकी एक यूनिट हमारे पास रहती है न्यूटन इंटू मीटर जूल के लिए, डिवाइडेड बाई सेकेंड आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। तो ये जूल की जगह न्यूटन इंटू मीटर किस प्रकार से लिख दिया हमने, क्योंकि हमारे पास वर्क है वो भी एक एनर्जी है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। सो ये हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर। इसको भी हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। सो जूल की जगह मैंने ये पुट कर दिया। तो कौन सा करेक्ट आएगा हमारे पास, जो S है ये आ रहा है, तो इसकी जगह मैं B लिख देता हूँ, यानी कि B के अंदर सॉरी फर्स्ट जो T है इसके अंदर हमें क्या लिखना था, A लिखना था, और इसकी जगह मैं क्या, S की जगह क्या लिखूंगा, B लिखूंगा, S की जगह क्या लिखूंगा, B लिखूंगा। और अब एक चीज यहाँ पे और देखने वाली बात है, अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है। तो Q के अंदर भी क्या आ सकता है हमारा, Q के अंदर भी A आ सकता है, Q के अंदर भी हमारे पास A आ सकता है।
सो थर्ड की बात करते हैं, सिग्मा B4/A। थर्ड हमें क्या दे रखा है, थर्ड हमें गिवन है सिग्मा B4/A। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सिग्मा B4/A। तो इसके लिए जो हमें चाहिए यूनिट्स, वो किसकी चाहिए, यूनिट चाहिए हमें सिग्मा की। सिग्मा की यूनिट हम लोगों ने फाइंड आउट करी थी, कितनी फाइंड आउट करी थी, सिग्मा की जो यूनिट है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करी थी जूल, सॉरी इसको सही से लिखते हैं थोड़ा, सिग्मा की यूनिट क्या फाइंड आउट करी थी, जूल जूल बाई मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन 4। एंड बी क्या है हमारे पास, बी एक बार चेक कर लेते हैं कि बी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है बीन्स कांस्टेंट। तो इसकी यूनिट फाइंड आउट करनी होगी सबसे पहले हमें। तो इसकी जब यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो लेमडा इंटू जो टी है, लेमडा इंटू टी, ये हमें दे रखा है बी के इक्वल। लेमडा इंटू टी हमें क्या दे रखा है, बी के इक्वल दे रखा है। तो लेमडा क्या होता है, लेमडा इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। टी की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। सो बी की क्या आ जाएगी, मीटर इंटू सेकेंड। हमें चाहिए पावर 4, तो मीटर टू द पावर 4 इंटू सेकेंड टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वेयर। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, लेमडा इंटू टी क्या है, टी इज टेम्परेचर, टी इज टेम्परेचर, टेम्परेचर है तो ये आएगा केल्विन। सो यहाँ भी किसकी पावर 4 होगी, केल्विन की पावर 4 होगी। सो केल्विन टू द पावर 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बच जाएगा, इस पूरे फॉर्मूले की जो यूनिट आएगी वो हमारे पास आ जाएगी जूल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जूल आ जाएगी। तो इसकी जगह क्यू की जगह हम सी लिख सकते हैं और न्यूटन इंटू मीटर जो होता है वो भी जूल होता है। तो यहाँ भी हम सी लिख सकते हैं, यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। अब हमें फोर्थ दिया है नीटा बाई टी, फोर्थ हमें क्या दिया है, नीटा बाई टी, जो कि टी हमारा क्या है, टाइम है। तो नीटा की यूनिट हम लोगों ने फाइंड आउट करी थी, ये क्या थी, न्यूटन इंटू सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर। ये रही हमारे पास न्यूटन इंटू सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर, ये मैं लिख लेता हूँ। तो ये है हमारे पास न्यूटन इंटू सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर एंड ये क्या है, टाइम की सेकेंड हो जाएगी। सो ये कितनी आ रही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये यदि मैं चेक करता हूँ तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके अंदर आ रहा है हमारे पास, आर के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी। सो इस तरह से हमारे सभी ऑप्शंस हमने डी तक फाइंड आउट कर लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास वो देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें दिया है ए के अंदर क्यू इंटू टी, तो क्यू और टी दोनों के अंदर आ रहा है तो ए हमारा हो सकता है। बी हमें दिया है एस एंड टी, बी हमें क्या दिया है, बी की जो यूनिट है वो किसके अंदर आ रही है, ओनली एस के अंदर आ रही है, टी के अंदर हमारी नहीं आ रही, टी के अंदर हमारी नहीं आ रही, टी के अंदर नहीं आ रही। तो बी के अंदर एस किसके अंदर दिया है, तो फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड हमारा हो सकता है, अभी तक हमारा हो सकता है। सी के अंदर हमें क्यू एंड टी दे रखा है, बी ऑप्शन के अंदर सी के अंदर हमारा क्या आ रहा है, क्यू एंड टी, अभी भी हो सकता है। डी के अंदर हमें पी दे रखा है, डी के अंदर हमें क्या दे रखा है, पी, डी के अंदर हमें नीटा बाई टी के अंदर पी दे रखा है। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। बेसिकली डी का हमारा आंसर क्या आ रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी का हमारा आंसर क्या आ रहा था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो पी है इसको चेक कर लेते हैं हम। पी के अंदर हमें दिया है वाट, वाट क्या होता है, पावर का मात्रक है या यूनिट है, पावर की यूनिट है वाट। वाट बेसिकली क्या होती है, एनर्जी बाय टाइम। तो इसकी यूनिट की बात करें, इसको चलो आगे सॉल्व करते हैं, यहां से इसको मैं रफ कर देता हूं, वाट इंटू सेकेंड बाई मीटर क्यूब। इसको चेंज करके देख लेते हैं हम लोग, वाट इंटू सेकेंड बाई मीटर क्यूब, ये हमें दे रखा है। तो वाट होती है एनर्जी, पावर की, पावर की यूनिट क्या होती है हमारे पास, वाट होती है। वाट बेसिकली क्या होती है, पावर जो होती है एनर्जी बाय
टाइम, एनर्जी बाय टाइम होती है, और एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर बाय टाइम, न्यूटन इंटू मीटर बाय टाइम। सो यहाँ पे इसके अंदर यदि वाट की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, न्यूटन इंटू मीटर बाय टाइम, एंड मल्टीप्लाई में है हमारे पास सेकंड यानी कि टाइम की यूनिट है, डिवाइडेड बाय क्या है, मीटर क्यूब। तो सेकंड से ये टाइम यानी कि सेकंड दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एक मीटर से एक ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ क्या बच जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये भी मैच कर रही है, यानी कि ये भी मैच कर रही है। तो डी के अंदर हमारा क्या आ सकता है, पी भी आ सकता है, तो सेकंड भी करेक्ट है, हमारा सेकंड करेक्ट है। सी के अंदर बात कर रहे हैं, ए के अंदर क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है क्या हमारा, ए के अंदर क्यू यस आ रहा है, ए के अंदर टी आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, बी के अंदर एस आ रहा है, बी के अंदर एस बिल्कुल आ रहा है हमारे पास, सी के अंदर क्यू आ रहा है क्या, क्यू आ रहा है, सी के अंदर टी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, डी के अंदर पी आ रहा है क्या, डी के अंदर हमारे पास पी आ रहा है, और डी के अंदर हमारे पास आर भी आ रहा है क्या, डी के अंदर हमारे पास आर भी आ रहा है, तो पी के अंदर मैं डी लिख देता हूँ एक बार, तो ये भी हो सकता है। डी के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, ए के अंदर टी आ रहा है, ए के अंदर टी एग्जैक्टली बिल्कुल आ रहा है, बी के अंदर एस भी आ रहा है, सी के अंदर क्यू भी आ रहा है, डी के अंदर पी एंड आर भी आ रहा है, तो हमारे तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी सी एंड डी जो है वो तीनों करेक्ट है। सो ऑप्शन बी सी एंड डी आर द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.